बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम टॉपिक पे आज ये लेक्चर है और इसको सिंप्लीफाई करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कानून की दुनिया में और ख़ास तौर पर दीवानी कवानीन में ये कानून और इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि जजेस के लिए भी सबसे मुश्किल है। बार बार मुझे कहा गया कि इस कानून के बारे में बताएं। बड़ी काविश के बाद इसको इंतहाई सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको इसकी समझ लग सके। ये कानून है शुफा के बारे में। इसको पंजाब में प्रीएम्पशन एक्ट 1991 डील करता है। इसको जहन में रख लें कि इसको साबित करना अदालत में इंतहाई मुश्किल है। उसकी वजह, मैं अपनी वकालत के जितना टन्योर मैंने गुजारा है 17-18 साल, उसमें तकरीबन 80% शुफा से मुतल्लक मुकदमात दायर करने वाले महज तंग करने के लिए दायर करते हैं, और जो 20% लोग दायर करते हैं वो इसकी कानूनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो कानूनी तलबे हैं, वो पूरा नहीं कर पाते। सबसे पहले आप जहन में रख लें कि शुफा का हक इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, गैर मनकूला जायदाद के बारे में होता है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं हैं, इसमें लाइकली टू बी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं हैं। टर्मिनोलॉजीज़ मैं बार बार बोलूँगा, तो उसके लिए आप जहन में रखें कि जब मैं लफ्ज़ बोलूँगा प्रीएम्प्टर, तो आप उसको शुफा करने वाला समझेंगे। अब मैंने एक बात तो आपको बता दी कि इसमें शुफा करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ शामिल होंगी, और दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि वो जायदाद हतमी तौर पर फरोख्त हो चुकी हो। सेल ट्रांजैक्शन अभी इनकम्प्लीट ना हो, सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, तो फिर शुफा का हक पैदा होता है। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जिसकी बुनियाद पे आप शुफा कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी जो मुआवजा लेकर ज़रे बै लेकर बेच दी हो, एक प्रॉपर्टी जो गिफ्ट के जुमरे में आए लेकिन वो गिफ्ट बिल इवज हो, उस हिब्बा नामा में ये बाकायदा तहरीर हो कि मैं ये रकम वसूल करने के बाद हिब्बा कर रहा हूं, या हिब्बा शर्तुल इव्ज हो कि उसमें ये शर्त हो कि मैं कुछ मुआवजा लूंगा। प्रिसाइजली ये 3 किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बारे में शुफा किया जा सकता है। अब किन के बारे में शुफा नहीं किया जा सकता? वसीयत के तहत वसीयत विल, वसीयत के तहत जायदाद का मालिक बन रहा है, शुफा नहीं हो सकता। हिब्बा के तहत जायदाद का मालिक बन रहा है। हिब्बा कौन से वाला? सादा हिब्बा। हिब्बा बिल इव्ज और हिब्बा बिल शर्तुल इव्ज जो है वो नहीं इसमें शामिल। विरासत के तहत जायदाद मिली है, शुफा नहीं हो सकता। ऐसी जायदाद जो अदालत के हुक्म से फरोख्त हो रही है और उसको कोई खरीद रहा है, उसके बारे में भी शुफा नहीं हो सकता। अब अदालत के हुक्म से क्या कौन सी जायदाद फरोख्त हो रही है, क्यों हो रही है, प्रिसाइजली बता देता हूं। कोई मनी डिग्री हो गई है जिसमें जिसके खिलाफ डिग्री हुई है उसने कुछ पे करना है, पैसा नहीं है, उसकी जायदाद कुर्क की जाती है और उसके बाद उसकी जायदाद नीलाम की जाती है, उसके बारे में भी शुफा नहीं हो सकता। ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हक महर के तौर पर कोई दे रहा है, उसके बारे में भी शुफा नहीं हो सकता। ऐसी जायदाद जो बदले सुलह कत्ल दी जा रही है, उसके बारे में भी शुफा नहीं हो सकता। अब एक बात जहन में रखिएगा कि ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि शुफा किन किन प्रॉपर्टियों पे हो सकता है। इस एक्ट में बाकायदा तौर पर ये बात लेजिस्लेचर ने लिखी है कि ये एक्ट तो हम बना रहे हैं, हम बुलेट
पॉइंट्स तो दे रहे हैं, हम सेक्शंस तो दे रहे हैं, हम प्रोसीजर तो दे रहे हैं, लेकिन आपने हदायत जो हैं वो कुरान पाक से लेनी है। शुफा के केस में वकला ने कुरान की रोशनी में अदालत को असिस्ट करना है और अदालत ने कुरान से हदायत लेके किसी चीज का फैसला करना है। ये बाकायदा इस एक्ट में लिखा हुआ है, प्रीएम्पशन एक्ट 1991 पंजाब। अब शुफा करने का हक किस किस को है और प्रायोरिटी पे कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। अब सबसे पहला हक है शफी शरीक का। शफी शरीक क्या है? शफी शरीक है कि ऐसा शख्स जो उस खाते में जिसमें बेचने वाला हिस्सेदार था, उसने किसी को बेच दी, वो उस खाते में मौरूसियत के तहत, ब्लड रिलेशन के तहत मालक है। दो भाई थे, दोनों के पास 5-5 एकड़ जमीन थी। एक भाई ने ए को बेच दिया, दूसरा भाई शुफा कर सकता है बतौर शफी शरीक कि ये विरासत में आया था, ये विरासत में मैं भी हिस्सेदार हूं, ये भी हिस्सेदार है। अगर इसने बेचना था तो पहला हक मेरा था, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। सबसे पहला हक शफी शरीक का है। वो बहन हो, वो भाई हो, वो चचा हो, वो ताया हो, वो जो भी जिस चेन में भी हो, खा वो मैटरनल चेन से हो, खा वो पैटर्नल चेन से हो, खा वो ननियाल की तरफ से हो, खा वो ददयाल की तरफ से हो, शफी शरीक। दूसरा हक शफी शरीक अगर शुफा नहीं करता तो दूसरा हक किसका है? कहने का मतलब यह है कि अगर शफी शरीक ने शुफा कर दिया है तो दूसरे तीसरे दर्जे के जो लोग हैं वो शुफा नहीं कर सकते, उनका हक उसके बाद है, वो शुफा नहीं कर सकते। अगर शफी शरीक शुफा नहीं करता तो अगला हक किसका है? वो है शफी खलीत का। प्रोनाउंस करते हैं, कोई शाफी कहता है, कोई शफी, प्रोनाउंसिएशन छोड़े, शरीक, खलीत और जार ये रखे, शफी है, शाफी है, शफी खलीत। शफी खलीत क्या है? शफी खलीत उसको कहते हैं कि जो जमीन बेची गई उसमें उसका मुश्तरका हक था, बुनियादी हक था। वो हक क्या था? वो हक ये था कि मेरी जमीन इसकी जमीन के साथ और गुजरने का रास्ता है, इसलिए मेरा हक है कि अगर ये जमीन मुझे नहीं बेची जाएगी तो मुझे आने वाला तंग करेगा। मेरा गुजरने का रास्ता 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से पुश्तहा पुश्त से चला आ रहा है और ये रास्ता क्योंकि कागजात में इसकी मलकियत है लेकिन मेरा हक है गुजरने का, तो नया मालिक आएगा वो रास्ता ना रोक दे। पानी का रास्ता, कि पानी का रास्ता है, सैराब करने का रास्ता, इरिगेशन। तीसरा सैराब करने का, कि सैराब करने का रास्ता इसमें से है। राइट ऑफ इरिगेशन मुझे हासिल है 50 साल से, 100 साल से, नस्ल दर नस्ल से। तो क्योंकि मुझे ये हक हासिल है, ये मुझे राइट मिला हुआ है, तो फिर मेरा हक है कि मैं इस जमीन को खरीदूं। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। शफी शरीक पहला है, दूसरा है शफी खलीत। अब शफी खलीत का हक है पानी का या गुजरगाह का या इरिगेशन का, तो अगर शफी शरीक उसको खरीद लेगा तो उसका राइट वहीं पे रहेगा, क्योंकि खाता चेंज नहीं हो रहा, मालक वो चेन एक रहेगी। अब अगर शफी शरीक भी नहीं करता और शफी खलीत भी शुफा नहीं करता तो तीसरा हक है शफी जार का। शफी जार कौन है? शफी जार वो है जिसकी जमीन, बेचने वाली जमीन के साथ उसकी जमीन लगती है, उसको कहते हैं शफी जार, कि मेरी जमीन इसकी जमीन के साथ लगती है, पहला हक मेरा है। अगर शफी शरीक भी नहीं आता, शफी खलीत भी नहीं आता, तो फिर शफी जार आएगा। अब यहां एक नुक्ता जो अक्सर भूल जाते हैं, शुफा का हक दो सूरतों में है, शफी शरीक को भी, शफी खलीत को भी, शफी जार को भी। अगर ये दो सूरतें आपकी प्लीडिंग्स में नहीं हैं, दो में से एक है या दोनों हैं, और अगर इन दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो आपको अवेलेबल नहीं, आप उसका जिक्र नहीं करते, तो यू हैव नो केस। ख्वाब शफी शरीक हो, ख्वाब शफी खलीत हो, ख्वाब शफी जार हो, आपने सबसे पहले ये
बताना है कि मुझे इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है और आपको नहीं मिलेगी तो आपको ज़रर पहुंचने का कभी अंदेशा है, आपको नुकसान पहुंचेगा।